हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं MPC 003 का सॉल्व असाइनमेंट PDF में आपको दिखाऊंगी। आज हमने इंग्लिश मीडियम का एक टॉपिक लिया है, पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट का, और इसमें जो है इसके असाइनमेंट्स बनाने के लिए जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके सॉल्व आंसर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सॉल्व असाइनमेंट है ये, और ये जो सेशन है सॉल्व असाइनमेंट का 23 और 24 के सेशन का जो है हमने असाइनमेंट लिया है, यानी कि जून 23 और जनवरी 24 का। तो ये जो सेशन है स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी एडमिशन लिया है 23 में और जो जनवरी 24 में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए असाइनमेंट रहने वाला है। तो आप यहाँ पे सेशन में मिस्टेक ना करें। जो भी मैं आपको असाइनमेंट दिखा रही हूँ ये जिन्होंने जून में अभी एडमिशन लिया है 23 में और जो जनवरी 24 में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये वीडियो है। और साथ साथ में इस वीडियो में मैं आपको जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं और आपकी इग्नू की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, कैसे आप अपने आंसर्स को और अच्छा बना सकते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाए, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो, एंड तक देखिए आप, और इसमें सभी डाउट्स भी जो है आपके असाइनमेंट्स के क्लियर हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट इसी का कोई और सा सब्जेक्ट है आपका इग्नू का ही, यानी कि आपका कोई और सा सब्जेक्ट होता है या कोई और सा मीडियम है आपका, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जो है आपके सब्जेक्ट पर ला सकें। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ आपको ये असाइनमेंट PDF। ये फ्रंट पेज है स्टूडेंट आपके असाइनमेंट का, MPC 003 और पर्सनैलिटी का ये सब्जेक्ट है। सैंडविच की तरफ से सॉल्व असाइनमेंट 23-24 सेशन का। और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे सेक्शन A आपको दिया हुआ है, सेक्शन B है और सेक्शन C, और ये तीनों पार्ट में ही अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग मार्क्स के और अलग अलग वर्ड्स लिमिट्स हैं उनकी। जो जैसे कि जो सेक्शन A होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड्स में, 1000 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने हैं। और 45 मार्क्स का पूरा सेक्शन है, यानी कि 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हुआ आपका। सेक्शन B के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 400 वर्ड्स में देने हैं और आपका 5 मार्क्स का यहाँ पे ईच क्वेश्चन है। अब जो सेक्शन C है यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो है शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो है काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको 50 वर्ड्स में ही सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि 1-2 पैराग्राफ में आपका जो है ये आंसर होना चाहिए। एक सिंगल पेज जो होता है आपके आंसर शीट का उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं। सिर्फ 50 वर्ड्स में ही आपको एक्सप्लेन करना है और 30 मार्क्स का पूरा सेक्शन है आपका। इस तरह से हमें यहाँ पे वर्ड लिमिट अब हमने देख लिए है, कितने मार्क्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं। अब आप जो अपनी असाइनमेंट शीट लेंगे उसमें आप कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है सेंटर में आप उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सेक्शन A स्टार्ट है, सेक्शन A आप लिखेंगे, 1000 वर्ड्स में इसके एक्सप्लेनेशन है। ये आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सेक्शन A लिख के आपका क्वेश्चंस जो है उसको पढ़ के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट यहाँ पे आपका, डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देंगे आप 3 to 4 लाइन्स में, और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन आपको देनी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 ऐसे करके पूरा आंसर आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह से आप भी जो है आपका जो भी आंसर है फैक्टर्स पूछा गया है तो फैक्टर्स को आप अलग अलग पैराग्राफ में बता सकते हैं। और स्टूडेंट ये जो मैं आंसर दिखा रही हूँ आपका कॉपी नहीं होना चाहिए, ये आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपकी इग्नू की गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि स्टूडेंट जो भी आंसर्स लिखते हैं उन्हें अपने वर्ड्स में प्रिपेयर करना होता है। तो अपने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, बीच में आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज यूज़ करें। आप ये आंसर्स पढ़ सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं, बट
कहीं से भी आप चाहे तो सेम कॉपी इसको नहीं कर सकते। हम हर जगह से आप अगर PDF लेते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं अपना क्वेश्चन, तो वहाँ पे से सेम कॉपी करके आपको नहीं लिखना होता है। बहुत से स्टूडेंट जो है ये इस तरह की मिस्टेक करते हैं, सेम कॉपी करके अपना आंसर लिख लेते हैं पूरा, और उनको जो है उस आंसर्स के कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स पूछे गए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे अलग अलग पैरा में कितने क्लीन तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। पैराग्राफ 1 में अर्ली चाइल्डहुड पहला फैक्टर, पैराग्राफ 2 में सोशल इंटरेक्शन और सेल्फ ऑफेंस पैराग्राफ 3। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स बना के आंसर देते हैं तो आपका फॉर्मेट काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आप इसके स्कोर कर पाएंगे। पैराग्राफ 4 है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में फैक्टर्स बताए गए हैं। कभी भी मिक्सअप मत करना, आपको मैसअप नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स बना के उसको या एक हेडिंग दे के उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आप जो है ऐसे पैराग्राफ में डिवाइड करके अपना आंसर दीजिए। हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, और जो सारा आंसर होगा उसके लिए आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। पूरा असाइनमेंट आपको ब्लू पेन से ही बनाना होता है, और जो क्वेश्चन होता है और जो हाईलाइट करना चाहते हैं आप जिस भी हेडिंग को, उसके लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस शो करती जा रही हूँ। आपके लिए वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप जो है सारे ही आंसर्स देख सकें, पर इसमें से आप जो है कॉपी करके ना लिखें, आपको अपने बीच में जो है पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं। नहीं तो आप पॉइंट्स को और ब्रीफ करने के लिए अपना स्टडी मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि और अच्छे तरीके से आप उसे समझ सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। इस तरह से अगर आप आंसर देंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे डिफाइन एप्रिसिएशंस, डिस्क्राइब टेस्ट्स रिलेटेड टू एप्रिसिएशन, और ये इसका आंसर है। इस तरह से हर आंसर्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग्स बनाई हुई है। स्टूडेंट ये आंसर जो आप लिखते हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको लिखना होता है। बहुत से स्टूडेंट जो है इसमें अगर उनकी मिस्टेक हो जाती है तो उस आंसर्स को वो बार बार पेन से काट देते हैं, तो ये इस तरह की आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपका कुछ लाइन आपका या फिर आपका कोई वर्ड गलत हो भी जाता है तो आपको उसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आगे से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि कहीं भी आपका ऐसा ना लगे कि स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज था और इस वजह से उसने सारा आंसर जो है ऐसे लिख रखा है। आप अगर गलत हो जाता है, आपका कोई वर्ड गलत हो रहा है, तो उस वर्ड को आप जो है एक लाइन काट के आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिर, पर ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं करनी होती है। सेक्शन बी है यहाँ से, और सेक्शन बी के सभी आंसर्स 400 वर्ड्स में हमें देने हैं, 400 शब्दों में
सभी आंसर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेचर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल बताना है यहाँ पे। नेचर एंड नेचर डिफाइंड। इस तरह से आप आंसर देंगे। काफ़ी फॉर्मेट काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, और जो आपका कंटेंट है वो भी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो कंटेंट को भी आप इजीली पढ़ के आप अपना आंसर अपने वर्ड्स में लिख सके, इस तरह का लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहे तो बुलेट्स जैसे बना रखे हैं, बुलेट्स बना के भी आप आंसर को दे सकते हैं। सेक्शन सी के सभी आंसर्स आपको 50 वर्ड्स में देने हैं। टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं कुछ, और आपका जो आंसर शीट होती है, यानी कि जो असाइनमेंट शीट होती है, उसका एक सिंगल पेज आपको यूज़ करना होता है एक टॉपिक लिखने के लिए। इस तरह से 50 वर्ड्स का आपका एक टॉपिक हो जाता है। इसी फॉर्मेट में स्टूडेंट सारे आंसर्स आपको देने हैं। यहाँ पे मैंने सभी आंसर्स आपको शो करे, और सेम फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए हैं उनको आप फॉलो करते जाते हैं, तो फुल मार्क्स आप जो है ईजिली यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। और इसी असाइनमेंट का अगर आप PDF चाहते हैं, या फिर आप जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं, या इसका हैंड रिटन ऑर्डर आप हमें देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए।